सर मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जो वर्ल्ड है वो आज बहुत बड़ी मार्केट हो चुकी है। ब्रिक्स एक बहुत बड़ा फोरम हो चुका है जहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स आर डूइंग वेल। चाइना इज अ बिग मार्केट फॉर आवर कंट्री इन terms of certain products. I agree that we have a net deficit with China, but Yes. that is because of the cost of production, which was earlier high in our country, which is now going down because of many initiatives taken by government. तो ऐसा है कि आज रशिया एक बड़ा मार्केट है, चाइना एक बड़ा मार्केट है, ब्राजील एक बड़ा मार्केट है, साउथ साउथ अफ्रीका एक बड़ा मार्केट है। तो आज इतना बड़ा सर अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट इज सच अ बिग मार्केट। वो डेवलपिंग है जो, तो ऐसा है कि यूएस इज लिविंग इन इज ओन वर्ल्ड। यूएस हैज डेवलप्ड बियॉन्ड, मतलब एक डेवलपमेंट इनकी इतनी हो चुकी है, तो वहां पर डेवलपमेंट का स्कोप अभी कम बचा है। लेकिन जो आज इमर्जिंग मार्केट्स है, जिसको इकोनॉमिक्स में इमर्जिंग इकोनॉमीज बोलते हैं, तो दोज इमर्जिंग इकोनॉमीज विल डेफिनेटली नीड इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन सर्विसेज, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। और जो चाइना से हमारा जो डील्स होने वाले हैं, दोज अभी कटियार जी ने बोला कि मोदी साहब को सिर्फ धंधा समझता है। हाँ भाई, धंधा समझता है, जो हमारे कंट्री के फेवर में वो धंधा समझता है। आपके जैसे जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के फेवर में वो धंधा नहीं समझता है। मोदी साहब अपने देश के हित में जो काम करेंगे वही उनका मंत्र है। उनका कोई भाई है जिसके लिए उनको फायदा पहुंचाना, ना उनका कोई परिवार है। तो योगी जी भी वैसे ही है। तो यू आर डीलिंग विद टू पीपल इन आवर कंट्री हु आर सेल्फलेसली वर्किंग फॉर द कंट्री। तो आज एक पूरी भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के तहत हो रही है, उसके कारण एक्सपोर्ट्स के मार्केट हर जगह हमको खुलने वाले। तो आज हमको यूएस का जो टैरिफ, एंड बाय द वे वो ब्राह्मोस फैक्ट्री की जो बात करी थी ना अभी, आई हैव जस्ट बीन टोल्ड दैट द ब्राह्मोस फैक्ट्री इन लखनऊ हैज जस्ट बीन इनॉग्रेटेड बाय राजनाथ सिंह ऑन May 25th. It is going to start production very very shortly. 25 मई को इनॉग्रेट करिए फैक्ट्री सर। 21 मई को लैंड ट्रांसफर कर दी गई थी 2021 में। May 2025 में it was just inaugurated by Rajnath Singh. So that is proceeding as per schedule. And drones manufacturing also is happening where Lucknow is concerned. Yes. So all I am saying is Bagre साहब, जी बोलिए सर, बोलिए। मेरा वही मानना है कि सर एवरी डेवलपमेंट इज विजिबल। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप सोने का नाटक करेंगे तो कोई आपको जगा नहीं सकता। लेकिन अगर आपको देखना नहीं है कि यूपी में डेवलपमेंट हो रही है, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट हो रही है, तो आपकी देखिए जनता क्यों साथ दे रही है मोदी जी का, जनता क्यों साथ दे रही है महाराष्ट्र में देवेंद्र जी का, क्यों योगी जी का यूपी में साथ दे रही है? बिकॉज डेवलपमेंट इज विजिबल। इनका पूरा नकारात्मक एजेंडा है, ये हर बात ही निगेटिव करते हैं। और सिर्फ हमारे परिवार का ग्रोथ हो, हमारे परिवारवादी पार्टी सर्वाइव हो, ये इनका एजेंडा है। लेकिन बागरे साहब एक चीज जनार्दन है, जनता सब जानती है जी, एक चीज तो मानना पड़ेगा। ऐसा कहना है कि बागरे साहब एक चीज तो मानना पड़ेगा, बाकी सब बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगला स्टेप जो आप लोग लेने वाले हैं वो अब पाकिस्तान से भी बातचीत आप शुरू कर देंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि चाइना के साथ बातचीत शुरू हो गई है, फ्रेंडलीनेस हो गई है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सब कुछ हुआ, वो जो हमारे 26 लोग मारे गए उनको सब लोग भूल जाएंगे। 22 अप्रैल का जो इंसिडेंट है, एंड यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू पाकिस्तान आल्सो अंडर चाइनीज प्रेशर and because of Russian nudging. It happened in Tashkent earlier, then it happened again in Simla. It is going to happen now again, Bagre साहब। Before I go to Dr. Dhone, I can see him on the screen. जी बोलिए सर, बागरे साहब, one word from you sir. You are totally mistaken. This is not a government of Congress party which will surrender. I hope I am mistaken. जब ट्रम्प साहब 30 बार बोल रहे हैं कि मैंने सीजफायर कराया है और भारत सरकार ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो ये क्या है सर? चाइना इज नथिंग। हमने चाइनीज पूरी टेक्नोलॉजी को क्रैक करके पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मात दी है। तो चाइनीज आर कमिंग विद द नेगोशिएटिंग टेबल विद द रिड्यूस्ड स्टेक्स। आज यूएस का भी जो डिफेंस सेक्टर था और चाइनीज डिफेंस सेक्टर था, आज आप आप जो बोल रहे हैं कि चाइना के भी इक्विपमेंट्स थे, तो पाकिस्तान के पास तो अमेरिकन फाइटर जेट्स भी थे, अमेरिकन इक्विपमेंट्स भी थे। तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी और चाइनीज टेक्नोलॉजी को हमारे भारतीयों ने धराशायी किया है। तो हम कोई पोजीशन ऑफ वीकनेस से उनके साथ बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग विद अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और आपने जो ताशकंद की बात की, शिमला की बात की, सर यू नो कौन सी सरकार उस वक्त थी और किस तरीके का उनका एजेंडा हुआ करता था।
ये मोदी सरकार है, ये भारत के हित में जो रहेगा वो काम करेगी, Wonderful. चाहे फिर दुनिया की कोई भी आलोचना ताकत को आलोचना उनको हैरान लेना बाकरे पड़े, साहब आलोचना तो हो ही रहा है, आलोचना तो हो रहे हैं। आप कह रहे थे कि ट्रम्प पाकिस्तान और इंडिया को सेम पेडेस्टल पे खड़ा रख के बात कर रहे हैं, मगर अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी कांग्रेस यही कह रहा है। हमने वही चाइना एससीओ में वही देखा, पाकिस्तान और इंडिया को सेम स्टेटस पे वो लोग ट्रीट कर रहे हैं, चाइना भी ट्रीट कर रहे हैं अलग अलग। तो किस प्रकार से कुछ बदला नहीं है यहाँ पर बाकरे साहब, नथिंग हैज चेंज। द स्टेटस जो ट्रम्प दे रहा है वही चाइना में मिल रहा है हमको, ऐसा देखने को सबको मिला है। और अखिलेश यादव जी राहुल गांधी इस चीज को हाईलाइट भी कर दिए। प्रदीप जी, मेरा ऐसा कहना है कि चाइनीज जो पाकिस्तान के उनके साथ रिश्ते हैं वो तो जग जाहिर है, वो तो किसी से छुपे नहीं है, लेकिन वी आर डीलिंग विथ अवर नेबर्स, लाइक वी कैनॉट चेंज अवर जोग्राफी, सो वी विल हैव टू डील विथ एवरी नेबर विथ लॉट ऑफ टैक्टफुलनेस। और ये अगर चाइना पाकिस्तान को सब ये कर रहा है तो हम लोग भी उनको उनके चीज़ें बंद किए हैं। आज बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कहाँ चाइनीज कंपनी को अलाउड है, सो लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर प्लेस्ड ऑन चाइनीज इक्विपमेंट्स, चाइनीज सॉफ्टवेयर। तो हम लोग हमारी केयर ले रहे हैं। सो राहुल गांधी का ये कहना कि आप चाइना और इसको साथ में डील कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की पार्टी तो वही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने 2009 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू किया है। तो कांग्रेस पार्टी किस हक से, किस मुंह से ये बात कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये जब खुद को झांकते नहीं है, सो डोंट दे गेट एम्बैरेसिंग। तो मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी को आप कितना भी बोलिए, लेकिन वो देश हित के अलावा कोई समझौता नहीं करेंगे। But now that is चाहे going to open up, अखिलेश जी कुछ भी बोलते रहे, चाहे कांग्रेस पार्टी कुछ भी बोलती रहे, हम पाकिस्तान को जो भाषा समझ में आती है वही भाषा में उनसे हम बात कर रहे हैं। उनको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करना है तो हमने उनकी जाके एयर बेसेस उड़ा दी, हमने उनके टेररिस्ट कैंप उड़ा दे। अगर वो वही भाषा समझते हैं तो हम वो भाषा में बात करने को तैयार है। आई एग्री विथ यू, वी कैन नॉट चेंज द ज्योग्राफी बट एटलीस्ट वी कैन चेंज द हिस्ट्री। जिस तरीके से पहले पाकिस्तान मुंबई में हमला करता था और हम लोग सिर्फ डोसियर भेजा करते थे यूएन में, आज पाकिस्तान ने अगर कोई हरकत की है तो उसको मुंह तोड़ जवाब, यानी उसका मुंह भी तोड़ दिया है और उसकी चीजें भी तोड़ दी गई। तो जो चीज में उनको भाषा में समझ में आता है वो भाषा में मोदी सरकार उनको जवाब दे रही है।